SNDT वीमेंस यूनिवर्सिटी की नगमा जावेद मलिक एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हैं। मैं हिंदी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। पहले हमने पद विज्ञान की रचना तत्व पर बात की थी, आज उसी को लेकर आगे बात बढ़ाते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, संबंध तत्व और अर्थ तत्व का संबंध आपस में बहुत गहरा है। यानी संबंध तत्व बिना अर्थ तत्व के पूरा ही नहीं हो सकता और न ही अर्थ तत्व बिना संबंध तत्व के पूरा हो सकता है। अब इसमें थोड़े से हम अलग अलग जो हमारी विधियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे पूर्ण संयोग, कुछ शब्दों में पूर्ण संयोग होता है। अर्थ तत्व और संबंध तत्व जब एक दूसरे में इतने घुले मिले रहते हैं कि उनमें बिल्कुल अलगाव महसूस नहीं होता। ये मालूम होता है कि एक ही शब्द है। जैसे कि फारसी का शब्द है कातिल, कत्ल, मकतूल या किताब, कुतुब, मकतूब, कुतुब खाना वगैरह। इसी तरह एक दूसरा प्रकार है अपूर्ण संयोग। इसमें संबंध तत्व और अर्थ तत्व तो मिले रहते हैं, पर ये संबंध जो है वो अपूर्ण होता है। यानी अर्थ तत्व और संबंध तत्व स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे अंग्रेजी का अगर हम उदाहरण देना चाहें तो आस्क्ड है, आस्क और आस्क्ड, या वॉक और वॉक्ड, किल्ड और किल्ड। या हम ये भी बता सकते हैं कि द्रविड़ परिवार की भाषाओं में या तुर्की परिवार की भाषाओं में, स्पेरेंतो में भी इस तरह की अपूर्णता दिखाई देती है। दूसरे हिंदी में संबंध तत्व, जैसे कि हम सभी जानते हैं विभक्तियां जो होती हैं का, की, के, को, से, ने, ये जैसे कि, लेकिन इसमें कुछ अलग तरह से आ जाता है कभी। जैसे कर शब्द है, कर से किया हो जाएगा। अब जैसे बहुत बिल्कुल बदल जाएगा, कर से करना और किया। ऐसे ही कभी कभी संबंध तत्व जो होते हैं, जैसे घोड़ा से घोड़ी, कुकर्म से कुकर्मी। कभी कभी लिंग बदलने में भी शब्द बदल जाता है। संबंध तत्व के कार्य, आज हम इस पर अभी बात करेंगे। भाषा में संबंध तत्व के द्वारा काल, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। काल हम सभी जानते हैं, काल जो है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। काम कब हुआ, कितना समय गुजरा काम को हुए हुए, ये हमें काल ही बताता है। लिंग, लिंग से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का बोध होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राकृतिक लिंग जो होते हैं, प्राकृतिक लिंग स्त्री पुरुष प्रत्ययों को जोड़कर बनाए जाते हैं। कभी कभी हिंदी में संबंध तत्व, जैसे हम सभी जानते हैं, कारक या विभक्तियां, जैसे का, की, के, को, में, ने, से, ये जो हैं विभक्तियां हैं और ये शब्दों के अर्थ को विभाजित करती हैं। यानी इनसे शब्दों के अर्थ में सूक्ष्मता आती है। हमें मालूम होता है कि किसने काम किया, किसके ऊपर काम का प्रभाव पड़ेगा। जैसे कर से किया, जा से गया, घोड़ा से घोड़ी, कुकर्मे से कुकर्मी। इसी तरह एक दूसरा भी है संबंध तत्व के कार्य। भाषा में संबंध तत्व के द्वारा काल, लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि की भी अभिव्यक्ति होती है। काल हम सभी जानते हैं कि हिंदी में वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है, भविष्य काल होता है। काल ये स्पष्ट करता है कि काम कब हुआ, काम को हुए कितनी देर हुई है। इसी तरह लिंग, इसमें स्त्रीलिंग भी होता है, पुल्लिंग भी होता है और प्राकृतिक लिंग भी होते हैं और व्याकरणिक लिंग भी होते हैं। व्याकरणिक लिंग जो होते हैं, जैसे कुर्सी, दरवाजा, कैंची, बाजा, ये सब हमारे व्याकरणिक लिंग हैं। अब प्रत्ययों को जोड़कर भी शब्द बनाए जाते हैं। जैसे हिरन से हिरनी, कुत्ता से कुतिया, सुंदर से सुंदरी। कभी कभी स्वतंत्र शब्द रखकर भी शब्द बनाते हैं। अंग्रेजी में तो ये कई तरह से चलते हैं, जैसे ही गोट, शी गोट, या हम अगर कहें ना चाहें विशेषण रख के मोटा लड़का, मोटी लड़की, लंबा आदमी, लंबी औरत। रूप परिवर्तन के कारण, यहाँ हम रूप परिवर्तन के कारणों के बारे में बता रही हैं कि चूंकि रूप परिवर्तन कई कारणों से होता है। सबसे पहले तो है सरलता का आग्रह। आपको मालूम है कि इंसान जो है हर काम में ये चाहता है कि कहीं ना कहीं उसका काम आसानी से हो जाए, शीघ्र हो जाए और उसको कम समय खर्च करना पड़े। जैसे होजिए कि आज कीजिए, या ये एक कीजिए शब्द नहीं चल रहा है बल्कि होजिए चल रहा है, या आइए बैठिए
और कीजिए के स्थान पर करिए। कर से किया। इसी तरह भारी, ज्यादा, खारा, ताजा, खबर। अभी दोनों चलते हैं। भारी का तो बिल्कुल शब्द एक ही रहता है, भारी भारी ही रहेगा, चाहे हम किसी भी शब्द के साथ प्रयोग करें। भारा कभी नहीं बनता। भारी चाहे एक वचन के साथ प्रयोग करें, चाहे बहुवचन के साथ प्रयोग करें। इसी तरह ज्यादा है तो ज्यादा शब्द भी ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन खारा में परिवर्तन किया जाने लगा है। जैसे खारा, खारी, खारी पानी बोलते हैं कुछ लोग खारा बोलते हैं। इसी तरह खबर है तो ताज़ा खबर भी बोलते हैं और ताज़ी खबर भी बोलते हैं। ताज़ी रोटी भी बोलते हैं और ताज़ा रोटी भी बोलते हैं। या बासी शब्द है, लेकिन बासी में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता। जैसे बासी शब्द बासी ही रहेगा, चाहे वो किसी भी तरह से हम प्रयोग करें। बहुप्रयुक्त रूपों का प्रयोग ऐसा भी होता है, जैसे कीजिए का करिए। मेरे को, तेरे को, तेरे से, मेरे पर, तेरे में रूप चलने लगे हैं। हालांकि पहले ये रूप नहीं चलते थे। पहले हम मुझे, मुझको, तुमको, तुम्हारे लिए इस तरह के शब्द बोलते थे। अब एक परिवर्तन ये भी होता है कि ध्वनि में परिवर्तन, विभक्तियां अलग हो गई हैं। जैसे आज हम बोलते हैं राम का, राम को, राम से, राम के लिए, राम ने। स्पष्टता। दर हकीकत में, अब देखिए दर हकीकत में शब्द जो है ये खुद जो है गलत है। दर हकीकत का ये फारसी शब्द है और फारसी में दर हकीकत का मतलब होता है हकीकत में, लेकिन हम उसमें एक और वो लगाने लगे हैं विभक्ति, यानी दर हकीकत में। इसी तरह एक शब्द है दरअसल, तो दरअसल में असल में का मतलब देता है, लेकिन आज हम दरअसल में कहने लगे हैं। इसी तरह जैसे हम लोग है, अब हम जब बोलते हैं तो उसमें हम का मतलब कई लोगों का आ जाता है, लेकिन आज हम लोगों को कहने की आदत पड़ गई है हम लोग, तुम लोग, वे लोग। इस तरह बहुवचन का प्रयोग के साथ ही साथ हम लोग भी लगाने लगे हैं। कभी कभी आदर के लिए भी एक वचन के साथ हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पिताजी चले गए, हालांकि वो एक वचन है लेकिन फिर भी हम आदर के साथ कहते हैं पिताजी चले गए। और एक आजकल एक और भी चल पड़ा है तरीका बातचीत करने का, जैसे जवाहर से बना जवाहर रात, यानी वो खुद समूह है, प्लूरल है, लेकिन उससे भी जवाहर रातों, जेवरातों। अभी जेवरात खुद जो है वो बहुवचन है, लेकिन हम बोलते हैं जेवरातों। इसी तरह कागजात, कागज से कागजात खुद बहुवचन शब्द है, लेकिन हम कहते हैं कागजातों। इसी तरह बेफिजूल कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन बेफिजूल जो है वो खुद गलत शब्द है। फजूल असल में खुद ही बेकार चीज को बोलते हैं हम। बेफिजूल का तो अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। इसी तरह आजकल नए शब्द चल रहे हैं, जैसे कृपणताई, लघुताई। कभी कभी हम बल के प्रयोग करने के लिए भी कई शब्दों को बदल देते हैं। जैसे अनेक शब्द है, अनेक शब्द जो है वो खुद बहुवचन का प्रतीक है, लेकिन हम अनेकों शब्द बोलते हैं आज। खालिस के है तो खालिस के स्थान पर निखालिस बोलते हैं। इसी तरह बोलते हैं वो खाकर आया है के बजाय वो खाकर के आया है। तो ये बल प्रयोग करने के लिए भी कभी कभी वाक्यों में परिवर्तन होता है, पदों में परिवर्तन होता है। कभी कभी आवश्यकता भी होती है, जैसे हम लोग, तुम लोग, वे लोग, यानी हम अपनी बात को ज्यादा स्पष्ट करने के लिए खुद जानबूझकर भी ऐसा बोलते हैं। कभी कभी नवीनता लाने के लिए भी हम शब्दों में परिवर्तन करते हैं। जैसे प्रभावशाली, एक शब्द आज उसके स्थान पर बोला जाता है प्रभावी। या फिल्माया शब्द, लतियाया, हथियाया, गरियाया, जुतियाया, धकियाया, ये सारे शब्द जो हैं ये नए प्रचलन में आए हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ रूप परिवर्तन की दिशाएं। अब जैसे कि हम जानते हैं रूप परिवर्तन की दिशाएं बिल्कुल अलग हैं, यानी पुराने संबंध तत्व का लोप हो चुका है। संस्कृत में विभक्तियां जुड़ी हुई थीं, लेकिन आज नए ढंग से हम जैसे राम ने, राम को, राम से आदि बोलते हैं। इसी तरह कभी कभी क्या होता है, सादृश्य के कारण भी नए संबंध तत्व के साथ नए रूप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे चला, पढ़ा के सादृश्य आज करा शब्द चलने में आया है। पहले किया बोला जाता था, लेकिन आज करा शब्द बोला जाता है। इसी तरह कीजिए के स्थान पर करिए। अतिरिक्त प्रत्यय का प्रयोग, आज हम ये भी कर रही हैं कि एक प्रत्यय और ज्यादा लगाकर
जैसे मैंने अभी पहले भी उदाहरण दिया था, जवाहर रात के स्थान पर जवाहर रातों, कागजातों इत्यादि, अनेक के स्थान पर अनेकों। दरअसल में ये सारे प्रयोग जो हैं ये अतिरिक्त हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कभी कभी लिंग जो है बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कभी कभी लिंग तो जैसे लड़का लड़की एक ही तरह के शब्द होते हैं, लेकिन कभी जैसे अंग्रेजी में भी होता है बॉय गर्ल, हॉर्स मेयर, वर वधू, माता पिता, राजा रानी, भाई बहन, इस तरह के लिंग के अनुसार जो है क्रिया के अनुसार भी बदलते हैं। हर भाषा में ये बात जो है सत्य नहीं है। जैसे कभी कभी आई गो, यू गो, वी गो, या ही वेंट, शी वेंट, दे वेंट, वी वेंट, आई वेंट, यानी क्रिया नहीं बदलती है। हिंदी में वो गया, वो गई, वे गए, हम गए, मैं गई, हिंदी में क्रिया हर उसके साथ बदल जाती है, यानी जहाँ पुरुष के साथ बदल जाती है। गलत प्रत्यय का प्रयोग भी चल पड़ा है। जैसे इंद्रिय, इंद्रिय शब्द सही है, आज इंद्रिय के स्थान पर इंद्रियों या इंद्रियां शब्द का भी प्रयोग हो रहा है। नया प्रत्यय, जैसे मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था, उसको भी हम ये दिशाओं में लेते हैं। प्रभावशाली के स्थान पर प्रभावी। कभी कभी ऐसा भी होता है आधा पुराना और आधा नया प्रत्यय। जैसे छठा के स्थान पर छठवां, पांचवां, सातवां, ये सादृश्य के आधार पर बनते हैं। मूल में परिवर्तन, जैसे मूल में परिवर्तन कर देते हैं मुझको के स्थान पर मेरे को, तुझको के स्थान पर तेरे को, हमारे को, हमको के बजाय। मूल और प्रत्यय दोनों में परिवर्तन। कभी कभी ऐसा होता है जो मूल धातु होती है या मूल शब्द होता है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, और लेकिन ये परिवर्तन हमें बहुत ही कम देखने में आता है। जैसे गो का वेंट या जाना से गया। अब ये देखिए बड़ी एक दिलचस्प बात है कि अंग्रेजी में भी वही सेम परिवर्तन है, गो से गया, और हिंदी में भी जाना से गया। अब मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रही हूँ, अर्थ विज्ञान। जैसा कि हम सभी जानते हैं अर्थ किसे कहते हैं। अर्थ शब्द का जो अर्थ होता है, यानी शब्द से जो ध्वनित होता है, शब्द की जो प्रतीति होती है, जिस अर्थ को शब्द ध्वनित करता है वही उसका अर्थ होता है। और अर्थ विज्ञान जो है वो अर्थ का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो अर्थ विज्ञान का अर्थ है अर्थ का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी इसमें हम अर्थ क्यों बदलता है, कैसे बदलता है, किसी शब्द से उसकी प्रतीति कैसे होती है, अर्थ की शब्द के उच्चारण से जिसकी प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है। यानी हम अर्थ विज्ञान में शब्द को बहुत तरह से देखते हैं। कभी कभी क्या होता है शब्द का अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है जिसे हम अर्थ आदेश कहते हैं, और कभी क्या होता है कभी अर्थ जो है वो सीमित हो जाता है। पहले व्यापक अर्थ में प्रयोग होता था कोई शब्द और आज उसका सीमित हो जाता है। इस तरह अर्थ विज्ञान का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है। आज मैं सबसे पहले शब्द और अर्थ के संबंध पर बात करूंगी कि शब्द और अर्थ का आपस में क्या संबंध है। शब्द और अर्थ का संबंध यादृच्छिक है। यादृच्छिक यानी माना हुआ है, उसमें कोई लॉजिक संबंध नहीं है, कोई तार्किक संबंध नहीं है। प्रत्येक समाज अपनी इच्छा के अनुसार ध्वनि प्रतीकों के समूह का प्रयोग करता है। इस प्रकार शब्द और अर्थ का संबंध जो है वो प्रतीकात्मक होता है। इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि शब्द और अर्थ का संबंध परंपरागत है, यानी शब्द और अर्थ का संबंध रूढ़ होता है। रूढ़ यानी हमारे पास परंपरा से चला आ रहा है। पानी कहने से जल की ही प्रतीति होती है। शब्द और अर्थ की प्रतीति हमें व्यवहार से भी होती है, शब्दकोश के द्वारा भी होती है, व्याकरण से भी होती है, प्रकरण से भी होती है, व्याख्या से भी होती है, उपमान से भी होती है, आप्त वाक्य से भी होती है, और प्रसिद्ध पद के सानिध्य से भी होती। शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम स्वतंत्र इकाई है। अब ये जरा मैं इस पर खास ध्यान दूंगी। देखिए अर्थ जो है वो क्यों होता है। शब्द अगर हम निरर्थक बोलेंगे, जिस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं होगा, तो उसका क्या मतलब हुआ बोलने का। जब तक कि हमारे जो हम बोलना चाहते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, जो हमारा विचार है, जो हमारी संवेदना है, जो हमारी अभिव्यक्ति है, वो जब तक दूसरे तक नहीं पहुंचे तो शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है। अर्थ विज्ञान का विषय है, यानी अर्थ का ज्ञान कैसे होता है, शब्द और अर्थ का क्या संबंध है, अर्थ में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। बिना
अर्थ जाने एक बहुत मशहूर बात है, बिना अर्थ जाने जो वेदों का अध्ययन करता है वो केवल बाहर रोता है। अर्थ को जानने वाला ही समस्त कल्याणों का भागी होता है और ज्ञान की ज्योति से उच्च स्थान को प्राप्त करता है। अर्थ के अभाव में शब्द ऐसा ही है जैसे शरीर तो है पर उसकी आत्मा नहीं, यानी शब्द और अर्थ का संबंध शरीर और आत्मा का संबंध है। जिस प्रकार शरीर की सहायता से आत्मा का प्रत्यक्षीकरण होता है, उसी प्रकार शब्द की सहायता से अर्थ का बोध होता है। शब्द के द्वारा जो प्रतीति होती है वही अर्थ कहलाता है। अर्थ दो प्रकार का होता है, यानी हमें दो प्रकार से अर्थ की प्रतीति होती है। एक आत्म प्रत्यक्ष। अब मैं आत्म प्रत्यक्ष बताऊंगी, जैसे कि हमारी जो बहिर्इंद्रिय है, जैसे नाक है, कान है, आंख है, त्वचा है, रसना है, ये हमारी बहिर्इंद्रिय हैं। इससे हम आत्म प्रत्यक्ष करते हैं। दूसरा पर प्रत्यक्ष, जैसे कि पर प्रत्यक्ष जो हमारी अंतर इंद्रिय है, जैसे हमारा मन है, जैसे घ्राण के रूप में हम रसना, गंध, स्पर्श, ये तो हमारी बाह्य हुई, और अंतःकरण जो है वो अमूर्त वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है। बहिर इंद्रिय से मूर्त रूप का ज्ञान होता है और अंतर इंद्रिय से जो हमारी आंतरिक चीजें हैं, जैसे स्वर्ग है, नरक है, दया है, करुणा है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, इन सब का संबंध जो है ये हमारे बाह्य प्रत्यक्ष से कोई संबंध नहीं है। यानी ना तो हमने कभी स्वर्ग को देखा है, ना हमने नरक को देखा है। दया क्या है? ये सिर्फ हमारे मन की प्रतीति है। करुणा है, राग है, द्वेष है, इस तरह इनकी प्रतीति अर्थ के द्वारा होती है। शब्द बोधक है और अर्थ बोध्य। इस प्रकार शब्द और अर्थ में बोध्य बोधक संबंध है। उपयोगिता वस्तु की है और अर्थ के द्वारा अमुक वस्तु का बोध होता है। हम जब पानी वस्तु बोलते हैं तो हम वस्तु पीते हैं, यानी पानी पीते हैं। पानी शब्द नहीं पीते। हर भाषा में वस्तुओं के लिए अलग अलग नाम हैं। ये संकेत यादृच्छिक होते हैं। शब्द में जितना अर्थ निहित होता है, अर्थबोध के लिए उतना ही पर्याप्त नहीं होता। प्रसंग अनुसार अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे घंटी बज गई, अब ये एक वाक्य है, पर हर स्थान पर उसका अलग अर्थ होगा। जैसे स्कूल में बच्चों को या तो घंटा बज गया, छुट्टी हो गई, या स्कूल शुरू होने पर, या क्लास चेंज होने पर, इस तरह से एक टीचर जाएंगी, दूसरी आएंगी। कभी रेलवे स्टेशन पर घंटी बजती है तो मालूम होता है हमें कि ट्रेन के आने का या जाने का समय हो गया। इसी तरह ऑफिस में लोगों को मालूम होता है कि ड्यूटी पर आने का समय या ड्यूटी से जाने का समय हो गया है। परीक्षा भवन में पेपर छूटने का समय। अर्थ भी तीन तरह के होते हैं, एक अभिधा परक, एक लाक्षणिक और एक व्यंजना परक। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना से जो अर्थ मालूम होता है, अभिधा से हमें सीधा अर्थ मालूम होता है, लक्षणा से लाक्षणिक अर्थ मालूम होता है और व्यंजना से व्यंग्य अर्थ मालूम होता है। कभी कभी मूर्ख से भी कहते हैं, अरे आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, यहाँ व्यंग्य अर्थ ही होता है। अब मैं जैसे आपको एक उदाहरण देकर भी इसके बारे में बताना चाहूंगी। जैसे बहुत प्रसिद्ध एक वाक्य है, गंगा में गाँव है, गंगा में गाँव है। ये गंगा में गाँव है। अब यहाँ पर अभिधा द्वारा तो अर्थ की प्रतीति नहीं हो पा रही है, क्योंकि गंगा जो है वो तो नदी है, धारा है, तो गंगा में कैसे घर हो सकता है। तो यहाँ पर अभिधा द्वारा अर्थबोध नहीं होता। तो लाक्षणिक अर्थ हम ये निकालते हैं कि लेखक ये बताना चाहता है कि गंगा के निकट गाँव है। और एक बारीक अर्थ, यानी कभी कभी शब्दों में एक सूक्ष्म अर्थ भी होता है जो लक्षणा द्वारा भी मालूम नहीं होता है, तब वो व्यंग्य अर्थ होता है, यानी व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा मालूम होता है। तो वो है व्यंग्य अर्थ। जैसे कि लेखक ये बताना चाहता है, गंगा में गाँव है, यानी मेरा गाँव जो है वो गंगा की तरह निर्मल है, पावन है, पवित्र है। अब मैं आगे चलती हूँ। बहिर इंद्रिय और अंतर इंद्रिय की सहायता से शब्द के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। किसी शब्द से किसी अर्थ का संबंध कैसे जोड़ा जाता है, जैसे घोड़ा या गाय कहने से पशु विशेष की ही प्रतीति कैसे होती है। पारिभाषिक शब्दावली में ध्वनि के साथ अर्थ का संबंध स्थापित करना संकेत ग्रह कहलाता है।
बचपन से ही वस्तु का नाम सुनते ही एक बिंब मन पर अंकित हो जाता है। बाद में जब कभी भी उस वस्तु का नाम लिया जाता है तो मानस पटल पर उसका चित्र सामने आ जाता है। अर्थ के बिना शब्द जो है निरर्थक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अर्धबोध के कौन से साधन हैं। क्योंकि हम बहुत सारे हमारे अर्धबोध के साधन हैं, तो हम एक एक करके उनको लेंगे। सबसे पहले अर्धबोध का साधन है व्यवहार। व्यवहार के द्वारा सबसे ज्यादा हमें अर्धबोध होता है। जैसे शब्द का अर्धबोध कैसे होता है? माँ व गुरुजन बच्चे को एक एक वस्तु का नाम लेकर उसका ज्ञान कराते हैं। ये कुर्सी है बेटा, ये मेज है, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है। बच्चे के संपर्क में जितनी चीजें आती हैं धीरे धीरे वो उन सब का ज्ञान व्यवहार के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह सबसे जो निकटतम और सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव डालने वाला जो तत्व है वो व्यवहार है। यानी व्यवहार के द्वारा हम सबसे ज्यादा और स्पष्ट रूप से और बहुत ही सही रूप से किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा है आप्त वाक्य। बहुत सी चीजें हमारे प्रत्यक्ष व्यवहार में नहीं आती, उनका ज्ञान आप्त वाक्य के द्वारा ही होता है। कभी जैसे ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक हम किसे कहते हैं, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म, ऐसे शब्द हैं जिनका ज्ञान परोक्षी होता है। यानी हमें जो हमारे विद्वान हैं या जो धार्मिक हमारे नेता हैं या जो धर्म पुरुष हैं उन्हीं के ज्ञान से हम लाभ उठाते हैं और वही हमें बताते हैं कि इन शब्दों का अर्थ होता है। तो ये था आप्त वाक्य द्वारा अर्धबोध। अब हम तीसरा लेते हैं उपमान। उपमान कैसे हैं? सादृश्य। कभी कभी कुछ चीजों का अर्थ हमें सादृश्य के आधार पर भी मालूम होता है। जैसे कि किसी ने गाय देखी है लेकिन उसने नील गाय नहीं देखी। अब उसे इतना मालूम है कि गाय की जैसी नील गाय होती है और वो इस आधार पर कहता है कि गाय की जैसी नील गाय होती है। दूसरा उसको बताता है अब यदि वो जंगल में जाता है और जंगल में जाकर वो एक बड़ा सा पशु देखता है तो उसे, और गाय जैसा ही है लगभग वो, तो वो उसके दिमाग में फौरन एक बात आ जाती है कि ये जरूर नील गाय होगी क्योंकि ये गाय जैसा ही पशु है। इसी तरह एक और प्रकार है वाक्य शेष, जिसे हम प्रकरण भी कहते हैं। अर्धबोध से इस साधन से अनेक शब्दों में से एक अर्थ का निर्णय लिया जाता है। हम सभी जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं लेकिन वाक्य में प्रयोग होने से उसका सही अर्थ मालूम हो जाता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे रस काव्य की आत्मा है। अब यहाँ काव्य रस यानी काव्य आनंद की बात हो रही है और ये काहे का विषय है? ये काव्य शास्त्र का विषय है। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस कहते हैं हम पारिभाषिक शब्दावली में, यानी कुछ पढ़कर हमें जो आनंद अनुभूति होती है, जो हमें आनंद मिलता है वो रस अनुभूति होती है, यानी ये काव्य का रस है। इसी तरह कभी कभी कुछ लोग कहते हैं उसके बनाए खाने में तो बिल्कुल रस नहीं होता, यानी वहाँ रस का अर्थ स्वाद होता है। कभी कभी हम कहते हैं आप गन्ने का रस लीजिए, तो यहाँ हमारा अर्थ होता है शरबत से। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं अरे शीला की बातों में तो बेहद रस होता है, यानी आनंद मजा। काव्य के 11 रस होते हैं, भोज्य के 6 रस होते हैं। प्रकरण के अनुसार हम शब्द का सही अर्थ ग्रहण करते हैं, यानी हम अंदाजा लगा देते हैं कि किस रस के बारे में बात हो रही है। इसी तरह एक शब्द है विवृति। विवृति का अर्थ है विवरण या व्याख्या द्वारा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बारे में एक शब्द में नहीं बताया जा सकता, उनकी व्याख्या द्वारा ही उन्हें स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे विशिष्ट पद रचना को रीति कहते हैं। विशिष्ट पद रचना रीति, तो ये काव्य शास्त्र का विषय है। वहां पर रीति के कुछ लक्षण दिए गए हैं कि रीति किसे कहते हैं। जब तक हम रीति के लक्षणों के बारे में नहीं बताएंगे तो उसके बारे में भी नहीं बताया जा सकता कि रीति का हम, वैसे रीति के कई रीति रिवाज के अर्थों में भी रीति का प्रयोग होता है, लेकिन जब काव्य शास्त्र की बात होती है तो वहाँ विशेष शब्द रचना को हम विशिष्ट, यानी एक खास तरह की शब्द रचना जो होती है वो रीति कहलाती है। इसी तरह अद्वैतवाद शब्द है, द्वैतवाद है, अलंकारवाद है, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है।
इन सब को भी व्याख्या के द्वारा ही बताया जा सकता है। जैसे मार्क्सवाद है, समाज शास्त्र है, तो जब तक हम इनको एक शब्द में नहीं बता सकते, बल्कि हमें थोड़ी सी इनकी व्याख्या करके बताना होगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे एक और भी ढंग है जिससे अर्थ की प्रतीति होती है, यानी प्रसिद्ध पद का सानिध्य। कभी कभी हमें सही शब्द का अर्थ बोध नहीं होता, तो कोश उलटने की जरूरत नहीं होती, उसका अर्थ आगे या पीछे के शब्दों की सहायता से हम खुद ही समझ लेते हैं। जैसे बाग में चंपा, चमेली, गुलाब, नरगिस, गुले शब्बों के फूल खिले हैं। अब हमें दो अर्थ इसमें नहीं आते, एक हमें नरगिस शब्द का अर्थ नहीं आता और एक गुले शब्बों का अर्थ नहीं आता, तो हम बाग में चंपा, चमेली, गुलाब के आधार पर हम खुद ही उसका अर्थ निकाल लेते हैं कि ये जरूर फूल का कोई नाम है। इसी तरह एक अगला प्रकार है व्याकरण। व्याकरण अर्थबोध में हमारी बहुत ज्यादा सहायता करता है। अर्थबोध के लिए व्याकरण का ज्ञान उतना ही जरूरी है जैसे कि हमें अपने बारे में जानना कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। अब हम एक शब्द का उदाहरण दे रही हैं आपको। जैसे किसी को ये तो मालूम है, जाना शब्द तो मालूम है, क्योंकि जाना शब्द कोश में मौजूद है, लेकिन जाना से जो पास्ट टेंस यानी भूतकाल बनता है, भूतकाल के विषय में उसको नहीं मालूम है कि जाना का दूसरा भूतकाल क्या कहलाता है। उसे ये नहीं मालूम है कि जाना का भूतकाल गया होता है। तो व्याकरण वहां पर मदद करता है, यानी व्याकरण द्वारा काल का बोध होता है। काल में किस लिंग के साथ कौन सा वो जुड़ेगा, भूतकाल जुड़ेगा, या भूतकाल में कौन सा शब्द जुड़ेगा। जैसे जाता था, जाती थी, ये भी हम बोलते हैं। अगर लिंग अलग हो जाता है, या जाते थे या जाएंगे भविष्य काल के लिए, हम इस तरह व्याकरण के द्वारा बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे लिंग है, अब लिंग से हमें बोध होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तो यहाँ भी व्याकरण ही हमारी सहायता करता है। मैं उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगी। जैसे लड़का जाता है, लड़की पढ़ती है, हम बोलते हैं, वे जाते हैं, तो यहाँ पर सब अलग अलग प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर व्याकरण का प्रयोग यानी हम जो क्रिया है उसका अलग प्रयोग कर रहे हैं। अभी पुरुष है, जैसे प्रथम पुरुष है, द्वितीय पुरुष है या तृतीय पुरुष है, उसके साथ भी क्रिया बदल जाती है। अब जैसे सर्वनाम है, सर्वनाम यानी सबका नाम, मैं, तुम, हम, ये सर्वनाम है। इसी तरह कारक भी हिंदी में बहुत महत्व रखते हैं, और इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। एक और भी अन्य तरीका है, कोश के द्वारा हमें अनेक शब्दों में से सही शब्द को चुनना पड़ता है। कोश जब हम खोलकर देखते हैं, उलटते हैं, तो हमें कई बार मालूम होता है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। अब हम चकरा जाते हैं कि हम कौन सा सही अर्थ चुने, तो वहाँ पर हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है और प्रकरण को देखना पड़ता है, प्रसंग को देखना पड़ता है, उसके अनुसार हम सही शब्द का चुनाव करते हैं। जैसे पानी का अर्थ जल है, अब जल में हम वृष्टि भी बोलते हैं, एक चमक शब्द भी जल के लिए आता है, एक प्रतिष्ठा शब्द भी आता है, बहादुरी के अर्थ में भी जल का प्रयोग होता है, जलवायु के अर्थ में भी जल का प्रयोग होता है। अब मैं थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए इसको बताना चाहूंगी। जैसे कभी बोलते हैं पानी इज्जत के लिए भी आता है। रहीम ने कहा है ना कि पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, तो पानी का इज्जत के अर्थ में भी आता है। फिर मोती की भी अगर चमक चली जाती है तो भी हम बोलते हैं। इसी तरह इज्जत, प्रतिष्ठा के लिए ये इन शब्दों का प्रयोग होता है। इसी तरह आज बंबई में बहुत रिवाज है कि तबीयत पानी कैसी है, तो उसमें पानी का अर्थ बिल्कुल अलग आ जाता है। एक और भी तरीका है हमारे पास, जैसे हमने बताया था अभी आपको विवरण के द्वारा। अब विवरण में भी दो तरह से हैं। एक है अर्थ को समझना, जैसे किसी ने बगुला नहीं देखा। अब बगुला क्या है, उसे ये तो मालूम है कि गोल गोल चक्कर काटने वाली जो हवा होती है, आंधी, उसे हम बगुला कहते हैं। अब ये कोश में भी ये शब्द जो है उसका पूरा विवरण दिया होता है, क्योंकि एक शब्द से उसके अर्थ के बारे में नहीं बताया जा सकता। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अर्थ परिवर्तन या विकास की दिशाएं। देखिए, अभी हमने बात की थी कि अर्थ कैसे कैसे परिवर्तित होता है, लेकिन अब अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, यानी अर्थ किन किन दिशाओं में परिवर्तित होता है। कभी कभी भाषा विज्ञान में परिवर्तन को विकास भी कहते हैं, इसलिए मैं विकास शब्द का भी प्रयोग कर रही हूँ। तो ये 3 दिशाओं में होता है, अर्थ विस्तार,
अर्थ संकोच और अर्थ आदेश। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी अर्थ विस्तार के बारे में। अर्थ विस्तार कभी कभी ऐसा होता है कि पहले शब्द सीमित अर्थ में प्रयोग होता था, अब उसका अर्थ विस्तार हो गया है। जैसे कि पहले वीणा बजाने वाले को प्रवीण कहते थे, लेकिन आज किसी भी काम में निपुण जो हो उसे हम प्रवीण कहते हैं, यानी इसमें से वीणा शब्द का अर्थ बिल्कुल निकल गया है। इसी तरह कुशल शब्द पहले सिर्फ कुश लाने वाले को कहते थे। कुश एक प्रकार की घास होती थी जिसको उखाड़ते समय बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती थी, क्योंकि जरा भी अगर हमने लापरवाही की तो कांटा चुभ जाता था। तो कुशल बोलते थे जो कुश लेकर आता था। लेकिन आज कुशल शब्द का जो है बहुत अर्थ विस्तार हो चुका है। आज हम किसी भी काम के में कुशल व्यक्ति है, हाँ वो व्यक्ति तो उस काम में बड़ा कुशल है, मैं ऐसा बोलते हैं। इसी तरह निपुण शब्द है, चतुर के अर्थ में प्रयोग होने लगा है। इसी तरह एक शब्द है तैल। पहले तैल बोला जाता था, आज उसका तेल हो गया है। पहले जो तिल से तेल निकाला जाता था, तिलों का जो हम तेल निकालते थे उसे तैल बोलते थे, लेकिन आज तो एक तो वो ये बदला कि तैल का तेल हो गया। और आज हम सब तरह के तेलों को, यानी चाहे वो चमेली का तेल हो, चाहे वो बादाम का तेल हो, चाहे वो नारियल का तेल हो, चाहे वो सींग का तेल हो, चाहे वो मिट्टी का तेल हो, चाहे वो आंवले का तेल, मतलब किसी भी प्रकार के हम तेल को तेल ही कहते हैं। तो इसका अर्थ विस्तार हो गया है। इसी तरह महाराज पहले शासक लोगों के लिए प्रयोग होता था, लेकिन आज हम निर्धन ब्राह्मण को भी जो कि खाना बनाते हैं उनको भी महाराज कहते हैं, यानी इस शब्द का विस्तार हो गया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ और भी कुछ चीजें हैं जिनका अर्थ विस्तार हो गया है। पहले जैसे सब्ज ये फारसी भाषा का शब्द है और सब्ज कहते हैं हरे रंग को। तो पहले पालक, मेथी, भिंडी, चौलाई आदि हरी तरकारियों के लिए सब्जी शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन अब सब्जी शब्द का अर्थ विस्तार हो गया है। किसी भी रंग की तरकारी को हम सब्जी कहने लगे हैं। और तो और यहाँ तक कि टमाटर लाल होता है, शलजम सफेद होता है, मूली भी सफेद होती है, बैंगन बैंगनी कलर का होता है, तो भी हम उसे तरकारी कहते हैं और सब्जी कहते हैं। सब्जी यानी सब्ज रंग का, लेकिन उसमें सब्ज रंग नहीं होता है। इसी तरह अधर शब्द पहले सिर्फ नीचे के होंठ का वाचक था, लेकिन आज अधर शब्द कहने से दोनों होंठों का बोध होता है, ऊपर और नीचे के अर्थ का, यानी अर्थ विस्तार हो गया। संस्कृत में कल आने वाले कल के लिए प्रयोग होता था, किंतु हिंदी में आने वाले कल और गुजरा हुआ कल दोनों के लिए कल शब्द का प्रयोग होने लगा है। ये भी अर्थ विस्तार का सूचक है। इसी तरह गवेषणा शब्द पहले गाय की खोज के लिए प्रयोग होता था, किंतु आज हर चीज की खोज के लिए गवेषणा शब्द का प्रयोग होता है। आज हम निपुण शब्द का प्रयोग पहले केवल शुभ कार्यों के प्रयोग के लिए होता था, लेकिन अब हम हर कार्य के लिए इसका प्रयोग करने लगे हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अगला अर्थ संकोच कैसे होता है और किन दिशाओं में होता है। जिस तरह अर्थ विस्तार होता है उसी तरह अर्थ का संकोच भी होता है। पहले कोई शब्द विस्तृत अर्थ का वाचक था, पर बाद में उसका अर्थ सीमित हो गया। मैं जैसे कि गम धातु से एक शब्द है गो का अर्थ आरंभ में था चलने वाला, लेकिन आज हर चलने वाले जंतु को गो नहीं कहते, वो गाय विशेष के लिए रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार जगत शब्द का अर्थ खूब चलने वाला है, लेकिन आज जगत शब्द जो है वो सिर्फ हम दुनिया के लिए या संसार के लिए प्रयोग करते हैं। अभी हम जगत ना तो जहाज को कहते हैं, ना रेलगाड़ी को कहते हैं, ना मोटर को कहते हैं, हालांकि उसका अर्थ शुरू में बहुत चलने वाला था। ये शब्द केवल संसार के लिए ही प्रयुक्त होता है। इसी तरह जल या पंख से उत्पन्न हर वस्तु को जलज या पंकज नहीं कहते। ये शब्द केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया है, हालांकि हम सभी जानते हैं जल में और भी बहुत सी चीजें पैदा होती हैं। इसी तरह सभ्य शब्द का अर्थ है सभा में बैठने योग्य या सभा में बैठने लायक, पर आज हम सभा में बैठने वाले हर व्यक्ति को सभ्य नहीं कहते, बल्कि सुसंस्कृत के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। इसी तरह एक और शब्द है जैसे सुर्खी किसे कहते हैं लाली जिसे बोलते हैं उसे सुर्खी कहते हैं। तो पहले सुर्खी हर लाल चीज को कहते थे, लेकिन आज
ईंट का जो चूरा होता है उसको हम सिर्फ सुर्खी कहते हैं। इसी तरह जो पहले तट पर खड़ा होता था उसे हम तटस्थ कहते थे। आज उसका अर्थ बदल गया है, अर्थ बिल्कुल अलग हो गया है। इसी तरह पहले भवन के लिए, कोई भी घर होता था उसके लिए हम मंदिर शब्द का प्रयोग करते थे, लेकिन आज मंदिर केवल देव स्थान को कहते हैं, यानी भगवान के घर को आज हम मंदिर कहते हैं। आइए अब जरा अर्थ संकोच के कारणों को भी निगाह डाल लें, यानी अर्थ संकोच किन कारणों से होता है। जैसे नीलांबर का अर्थ है नीला वस्त्र धारण करने वाला, और पीतांबर का अर्थ है पीला वस्त्र धारण करने वाला। अब ये दोनों शब्द बलराम और कृष्ण के लिए रूढ़ हो गए हैं। इसी तरह कभी कभी समास के कारण भी शब्द का अर्थ संकुचित हो जाता है। पहले कभी पशु का वाचक था मृग शब्द, यानी मृग शब्द कहने से सारे पशुओं का बोध होता था, पर अब वो हिरन में सिमट कर रह गया है। इसी तरह भार्या शब्द का अर्थ था जो भरण पोषण करने योग्य हो, अब ये स्त्री का वाचक हो गया है। इसी तरह हम और भी शब्दों का उदाहरण देंगे। उपसर्ग भी अर्थ संकुचित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। जैसे हार शब्द है, अब हार के भी दो अर्थ हैं। एक हार हम हारने के लिए भी बोलते हैं और एक हार हम गले में पहनने वाले हार के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो विभिन्न शब्द उपसर्ग के द्वारा भी विभिन्न अर्थ के वाचक हो जाते हैं। जैसे हार शब्द में हमने प्र जोड़ा, प्रहार, आहार, विहार, उपहार, निहार, संहार इत्यादि। इसी तरह एक चार शब्द है, चार में हम संचार भी बोल सकते हैं, विचार, आचार, अचार, उपचार, प्रचार आदि शब्द। तो इस तरह अर्थ संकुचित हो जाता है। एक है विशेषण। विशेषण के द्वारा भी अर्थ संकोच होता है। जैसे अगर हम सिर्फ गुलाब कहेंगे तो गुलाब अनेकों रंग का होता है, यानी गुलाब लाल भी होता है, गुलाब गुलाबी भी होता है, गुलाब सफेद भी होता है, गुलाब काला भी होता है, गुलाब पीला भी होता है, गुलाब नीला भी होता है। लेकिन अगर हम उसके साथ विशेषण लगा देंगे पीला गुलाब, तो उससे क्या हो जाएगा, अर्थ सिमट जाएगा, यानी हम सिर्फ पीले गुलाब की बात कर रहे हैं। अभी पारिभाषिकता जो है वो भी अर्थ को सीमित करने का एक कारण हो जाता है, यानी उससे भी अर्थ का संकोच होता है। जैसे रस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन काव्य शास्त्र में रस जो है वो हम आनंद अनुभूति को कहते हैं। इसी तरह अब जो योग दर्शन में वासना का अर्थ संस्कार है, जबकि हमारी हिंदी में वासना का अर्थ अलग अर्थ में लिया जाता है और लोक में इसका शब्द इस अर्थ का अलग प्रयोग होता है। इसी तरह राजनीति में संधि का अर्थ अलग होता है, वहां पर संधि समझौता वगैरह के अर्थ में आता है। लेकिन जब हम व्याकरण की संधि के बारे में बोलते हैं तो व्याकरण में हम शब्दों में जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो हम संधि शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी वहां पर दो शब्द मिलकर हम बोलते हैं। इसी तरह लाल शब्द है, लाल का मतलब कोई भी लाल, या लाल कभी कभी प्यार के लिए भी हम लाल मेरे लाल शब्द बोलते हैं। लेकिन आज जैसे हमारे भाषा वगैरह में रुधिर के लिए या रक्त के लिए लाल शब्द जो है वो ऋण हो गया है, लाल रंग जैसे खून को बोलते हैं। इसी तरह प्रत्यय के द्वारा भी अर्थ संकोच होता है। जैसे भज धातु है, भज धातु से अनेक शब्द निकले हैं, जैसे भक्ति, भाग, भजन, भक्त। लेकिन इसी तरह मन शब्द है, मन से उत्पन्न मति भी शब्द है, मनन भी है, मद भी है, मान भी है, लेकिन सबका अर्थ अलग हो जाता है। इसी तरह कुटी से कुटीर, देख से देखचा, बाग से बगीचा, ये सब प्रत्यय का प्रयोग, यानी जो हम लगाते हैं आगे प्रत्यय शब्द के मूल धातु में जो हम प्रत्यय लगाते हैं उससे भी अर्थ परिवर्तित हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी अर्थ आदेश। अर्थ आदेश का मतलब यह है कि ना तो अर्थ का संकोच होता है, यानी ना तो अर्थ सिमटता है, और ना ही अर्थ का विस्तार होता है, यानी ना तो अर्थ बहुत बड़े अर्थों में प्रयोग होता है और ना ही सिमट कर रह जाता है, बल्कि यहाँ अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। अब मैं उसका उदाहरण आपको देना चाहूंगी। जैसे वेदों में असुर शब्द का अर्थ देव का वाचक था, अब दैत्य का वाचक हो गया है, यानी आज हम असुर को राक्षस के अर्थ में प्रयोग करते हैं। इसी तरह पहले आकाशवाणी का अर्थ था देववाणी, यानी देव आकाशवाणी जो होती थी हमें, पर आज उसका प्रयोग हम अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन के लिए करते। इसी तरह रंज का अर्थ पहले
क्रोध के लिए होता था, पर आज रंज का अर्थ गम के लिए होता है, अफसोस के लिए होता है, दुख के लिए होता है। इसी प्रकार एक और भी शब्द है साहस। साहस का अर्थ पहले बुरे कामों के लिए होता था, जैसे डकैती के लिए, चोरी के लिए, पर आज हम साहस शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थ में करते हैं, यानी उसका अर्थ बिल्कुल ही बदल गया है। आज हम बड़े उसने इस काम का साहस किया, वो बड़ा साहसी है, इस तरह के हम शब्द बोलते हैं। एक और भी शब्द है खाद्य। खाद्य यानी जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, उसी शब्द से कई शब्द निकले हैं, जैसे कि खाद्य शब्द भी उसी से बना है, लेकिन इसका मनुष्य के भोजन से कहीं कोई संबंध नहीं है। खाद जो है वो खेतों में डालने वाली खाद का अर्थ देता है। इसी तरह एक और शब्द है तिलांजलि। तिलांजलि देना, आज उसका अर्थ होता है यानी किसी चीज को छोड़ देना। हम अगर किसी चीज को छोड़ देते हैं तो हम कहते हैं तिलांजलि। लेकिन पहले इस शब्द का अर्थ एक बहुत अलग अर्थ में होता था, जैसे कि मृत्यु के बाद हाथ में तिल और पानी लेकर मृतक के नाम पर देते तो उसे बोलते थे तिल और अंजलि, तिलांजलि। यानी मरने वाले व्यक्ति के हाथ पर तिल रखते थे और पानी रखते थे। लेकिन आज उसका अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। आज हम तिलांजलि यानी किसी चीज को छोड़ देना हम बोलते हैं। इसी तरह एक खाट कड़ी करना शब्द है। पहले इसका एक अलग अर्थ था। पहले मरने पर किसी व्यक्ति की खाट खड़ी कर देते थे और ये संकेत देना होता था कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। पर आज उसका अर्थ बिल्कुल बदल गया है, यानी किसी की दुर्दशा करना, किसी को मारना, किसी की ऐसी की तैसी करना, इसको हम कहते हैं खाट कड़ी कर। एक और भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, अर्थ आदेश दो आधारों पर होता है, यानी इसके दो कारण हैं। कभी क्या होता है, सूक्ष्मता से स्थूलता की तरफ, यानी सूक्ष्मता से स्थूलता के आधार पर। जैसे शब्द का अर्थ बदलते बदलते कभी तो स्थूल से सूक्ष्म हो जाता है और कभी सूक्ष्म से स्थूल हो जाता है। अब मैं सूक्ष्मीकरण का एक उदाहरण दूंगी आपको। जैसे कुर्सी शब्द है। कुर्सी शब्द है, कुर्सी एक तो बैठने की कुर्सी होती है, लेकिन आज वो पद का वाचक हो गई है। इसी तरह हाथ लंबे होना, अब इसका अर्थ क्या हो गया है, पहुंच। किसी की कहीं बहुत लंबी पहुंच है तो उसे कहते हैं उसका हाथ तो बड़ा लंबा है। इसी तरह पानी शब्द का अर्थ इज्जत के लिए जाता है। नाक का बाल होना यानी किसी के बहुत करीब होना, अत्यंत प्रिय होना, इसके मायनों में आता है। इसी तरह रोटी का शब्द जीविका के अर्थ में आता है। जहर बुरे के अर्थ में आता है, यानी विष के शब्द में नहीं, जैसे उसकी बातें मुझे जहर लगती हैं। इसी तरह मेरी बातें तो तुम्हें जहर लगती हैं। बहुत सारे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। स्थूलीकरण, स्थूलीकरण जैसे खटाई से खटास। आज सामग्री का अर्थ चीजें हैं। जैसे पुराण शब्द, ये प्राचीन, पुराण शब्द प्राचीन को बोलते थे। पुराण ग्रंथ, जैसे उपनिषद का पहले अर्थ था गुरु के चरणों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त। अर्थ वो ग्रंथ विशेष का वाचक है। अब कभी कभी क्या होता है, अर्थ उत्कर्ष भी होता है, यानी पहले अर्थ जो था वो अच्छे अर्थों का बोध नहीं कराता था, लेकिन आज उसका अर्थ उत्कर्ष हो गया है। जैसे अर्थ का उन्नत हो जाना। जैसे साहस शब्द पहले चोरी, लूट, हत्या आदि के लिए होता था, आज साहस का अर्थ हिम्मत, दिलेरी के लिए होता है। इसी तरह संस्कृत में करपट का अर्थ फटा हुआ कपड़ा था, आज उसी से विकसित कपड़ा शब्द अच्छे से अच्छे कपड़े के लिए प्रयोग होता है। संस्कृत में मुग्ध का अर्थ मूढ़ होता था, यानी मूर्ख, पर अब उसका अर्थ मूर्खता से कोई उसका लेना देना नहीं है उस अर्थ, बल्कि आज किसी के अच्छाई पर मुग्ध होना। इसी तरह गोष्ठी शब्द है। पहले गाय के रहने के स्थान को हम गोष्ठी कहते थे, पर आज वहाँ विद्वानों की गोष्ठी होती है। संगोष्ठी भी हम उसे बोलते हैं, गोष्ठी भी बोलते हैं, यानी गाय के रहने के स्थान से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये अर्थ अपकर्ष के उदाहरण है। यानी अर्थ कैसे उत्कर्ष होता है, अर्थ की अवनति भी होती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे पाखंड पहले सन्यासियों में एक संप्रदाय का नाम था, आज ये शब्द ढोंगियों का वाचक हो गया है। बौद्ध से निकला बुद्धू शब्द मूर्ख का वाचक हो गया है। इसी तरह बहुत सारे शब्द, जैसे कि पक्का ब्रह्मचारी, आज उसी से एक शब्द निकलता है बजर भट्टू, जो मूर्ख का वाचक बन गया है। पहले नग्न लुंचित जैन साधुओं के लिए बड़े आदर से प्रयुक्त होता था, आज उसका
अर्थ अपकर्ष हो गया है, नंगा, लुच्चा, लफंगा के अर्थ में प्रयोग होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शब्द कभी ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो कभी नीचे लुढ़क जाते हैं, यानी कभी क्या होता है, बिल्कुल ही बदल जाते हैं। अर्थ परिवर्तन। अब हम अर्थ परिवर्तन के कारणों की चर्चा करेंगे। अब एक कारण है पहला, बल अपसरण। किसी विशेष ध्वनि पर यदि बल अधिक देने लगे तो धीरे धीरे अन्य ध्वनियां कमजोर हो जाती हैं। जैसे उपाध्याय जी बल अपसरण के कारण ही ओझा हो गए। गोस्वामी शब्द पहले बहुत सी गायों का स्वामी, आज स्वामी मालिक को भी कहते हैं। मध्य युग में माननीय गोसाई या गोस्वामी शब्द का प्रयोग होता था। जुगुप्सा शब्द आज घृणित के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पहले गुप्त से बने इस शब्द का अर्थ था रक्षा करना। गुप्त शब्द था पहले रक्षा करना, पालन करना। रक्षा या पालन छिपाकर भी किया जाता है। धीरे धीरे दूसरा अर्थ प्रधान हो गया, घृणित काम ही छिपाकर किया जाता है। इसी तरह अरबी के शब्द गुलाम को लीजिए। गुलाम का अर्थ था पहले लड़का, लेकिन आज उसका अर्थ हो गया है नौकर। इसी तरह ड्रेस से दर्जी शब्द भी विकसित हो गया है। ड्रेसर बोलते थे हम, जो सिलाई करने वाला होता था, आज उससे दर्जी शब्द बन गया है। अब दूसरा मैं आपको कारण बताने जा रही हूँ, लाक्षणिक प्रयोग। कभी कभी क्या होता है कि वक्ता की इच्छा होती है कि उसकी अभिव्यंजना स्पष्ट हो, सुंदर हो, प्रभावी हो। तो आज बहुत सी चीजों का इसी भावना के चलते हमें चीजों का अर्थ एक नए नए शब्द उसमें जोड़ने लगे हैं और उससे वो बड़े खूबसूरत भी हो जाते हैं। जैसे आलू की आंख, नारियल की आंख, घड़े का मुंह, सुराही की गर्दन, सारंगी के कान, पेड़ का धड़, मधुर गीत, कटु अनुभव, उसका दिल मोम है, वो पत्थर दिल है, बहादुर के लिए शेर, डरपोक के लिए गीदड़, खुशामदी के लिए कुत्ता, गंदे के लिए सुअर, आस्तीन का सांप, जैसे कि कोई शत्रु वगैरह। इसी तरह कभी हम भाषा को बोलते हैं निर्जीव, कभी बोलते हैं सजीव, कभी बोलते हैं नीरस, कभी बोलते हैं सरस। हालांकि ये सारे शब्द जो हैं ये सिर्फ लाक्षणिक होते हैं, ना तो भाषा नीरस हो सकती है। इसी तरह एक और भी कारण है वातावरण में परिवर्तन, यानी परिवेश में परिवर्तन। वातावरण परिवर्तन से भाषा में परिवर्तन आता है। वेद में उष्ट्र का अर्थ था भैंस, किंतु बाद में उसका प्रयोग ऊंट के लिए होने लगा। इसका अर्थ यह है कि आरंभ में जहां आर्य लोग रहते थे वहां ऊंट नहीं होते थे। भौगोलिक परिवेश के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। वो जब दूसरी जगह आए तो वहां पर उन्होंने ऊंट देखा तो उसे ही ऊंट कहने लगे। कॉर्न शब्द का अर्थ अंग्रेजी में गेहूं का वाचक है, स्कॉच के लिए बाजरा, अमरीकी के लिए मक्का का वाचक है। एक दिलचस्प बात यह है कि विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार के कहने पर अमेरिका ने कॉर्न भेजा। ब्रिटिश समझे कि गेहूं आ रहा है, लेकिन जहाज पहुंचे तो पाया कि मक्का भेजी गई है। उत्तर प्रदेश में चावल शब्द का प्रयोग दाल और भात दोनों के लिए होता है। बंगाल में चावल और भात अलग अलग होते हैं। पश्चिम में डेरा शब्द थोड़े समय के लिए रहने की जगह और पूरब में घर के लिए प्रयोग होता है। ठाकुर शब्द उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय का वाचक है और बिहार में नाई को कहते हैं और बंगाल में रसोइयों को। इसी तरह कितने अर्थ अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित हो जाते हैं। अब दूसरा कारण है सामाजिक परिवर्तन। जैसे गिलास अंग्रेजी का शब्द है और शुरू में कांच के बने गिलास के लिए इसका प्रयोग होता था, पर आज चाहे गिलास कांसे का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे प्लास्टिक का हो, हम उसको गिलास ही कहते हैं। इसी तरह घर में सिस्टर का अलग होता है, यानी बहन। हॉस्पिटल में नर्स के अर्थ में उसका प्रयोग होता है। चर्च में नंद के लिए उसका प्रयोग होता है। और इसी तरह जैसे कलम एक लिखने वाले पेन का अर्थ का वाचक है। दूसरे माली किसी पेड़ की छोटी टहनी लगाता है तो उसे भी हम कलम कहते हैं। जैसे गुलाब की कलम लगाई, आम की कलम लगाई। इसी तरह बहन जी किसी भी महिला का वाचक हो गया है। प्रथाओं व रीति रिवाज में परिवर्तन। पहले यज्ञ कराने वाले को यजमान कहते थे। स्वयंवर में वर स्वयं चुनने का भाव था, पर अब ये शब्द वर शब्द जो है दूल्हे के लिए विशेष हो गया या दूल्हा शब्द के लिए विशेष हो गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है नम्रता प्रदर्शन के लिए भी अर्थ में परिवर्तन आता है। जैसे मेरा गरीब खाना, अपने घर के लिए गरीब खाने शब्द का प्रयोग करते हैं। अब मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाइए।
और दूसरे के लिए कहते हैं मैं आपके दौलत कदे पर हाजिर हूँगा। इसी तरह कभी कहते हैं कैसे कृपक, यानी कैसे आए के अर्थ में। कभी अन्नदाता बोलते हैं, गरीब परवर शब्द है। शब्दों का प्रयोग नम्रता प्रदर्शन के कारण भी अपने को बोलते हैं खाकसार। इस आधार पर भी शब्दों का अर्थ परिवर्तित होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है जो आधार सामग्री होती है उसके आधार पर भी वस्तुओं का नामकरण होता है। जैसे मिट्टी की सुराही, पीतल का घड़ा, तांबे का गिलास, प्लास्टिक का डिब्बा, तो ये हम चीजों के नाम पर भी नामकरण करते हैं। अभी एक और प्रकार है सुश्रव्यता। सुश्राव्यता ये शब्द जो है, यानी जिसको बोलने में लज्जा महसूस ना हो, ना घृणा का भाव पैदा हो। जैसे कि पाखाना शब्द है, यानी पाखाना आज हम उसको अलग अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं, वैसे उसका शाब्दिक अर्थ है, पा का अर्थ होता है पैर। ये फारसी शब्द है, पा मतलब पैर और खाना का मतलब होता है जगह, यानी पैर रखने की जगह। इसी तरह मैदान जाना, शौचालय, शौचालय यानी पवित्र जगह, बाथरूम, वॉशरूम। इसी तरह हम इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो बोलने में बुरे न लगें, जो अनुचित न लगें। इसी तरह आँख आना, मुंह आना और डकोसना, थूरना, भकोसना, गटकना शब्द अच्छे नहीं माने जाते, इसलिए हम कहते हैं खाना तनावुल फरमाइए। ये फारसी का शब्द है, खाना तनावुल फरमाइए। हाँ, हम खाना बोलते हैं खाना खाइए या लीजिए। इस शब्द को अंग्रेजी में भी प्लीज़ हैव योर लंच या डिनर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं टेक के बजाय। इसी तरह और भी कुछ शब्द हैं, जैसे कि मृत्यु के लिए परलोक सिधारना, स्वर्गवासी होना शब्द बोले जाते हैं। वैधव्य के लिए चूड़ी फूटना, सुहाग लुटना आदि शब्द बोले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, अंधविश्वास के चलते भी बहुत से शब्द जो हैं वो बदल जाते हैं। जैसे चेचक के लिए लोग चेचक शब्द बोलते हुए बहुत डरते हैं, घबराते हैं, तो शीतला माँ कहते हैं, कभी देवी माँ कहते हैं कि देवी माँ घर में पधारी हैं। अब सांप को कुछ लोग डरते हैं सांप से, तो वो रस्सी बोलते हैं, सांप नहीं बोलते। उनको ये डर लगता है कि अगर सांप बोलेंगे तो सांप आकर काट लेगा। इसी तरह छिपकली को दीवार वाली कहते हैं कुछ लोग। दिल्ली में तो खास तौर पर छिपकली को छिपकली ना बोलकर दीवार वाली बोला जाता था एक जमाने में। इसी तरह व्यंग्य जो है, आयरनी, उसका भी पर्याप्त प्रयोग होता है। अन्याय को, जो अन्यायी होता है, मतलब जो अन्याय करता है, उसको बोलते हैं धर्मराज। आंख का अंधा नाम नैन सुख, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कुरूप को कामदेव। यानी कभी कभी हम व्यंग से भी, जैसे ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी दुकान तो बहुत ऊंची है लेकिन माल कुछ नहीं है। कभी या बहुत छोटी क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का नहीं है। कभी कभी कोई देर से लौटा तो उससे हम बड़े व्यंग से कहते हैं, अरे हजरत आप तो बड़ी जल्दी लौट आए। तो इस तरह भी अर्थ बदल जाते हैं। भावात्मक बल, कभी हम भावात्मक बल भी देते हैं किसी शब्द को। जैसे कभी कभी शब्द का प्रयोग जो है वो भी अपने आप में हम भावात्मकता, एक गाना भी है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो ये एक बार नहीं बोलते। इसी तरह कुछ शब्द जैसे राम राम, कभी कभी धिक्कार के अर्थ में कभी वाचक बन जाता है, यानी कोई चीज छी छी, धिक्कार के अर्थ में भी हम राम राम। इसी तरह भयंकर चतुर शब्द, अब ये नया शब्द आ रहा है, भयंकर चतुर, प्रचंड मूर्ख, भीषण सुंदर, ये खास तौर पे साउथ में बोला जाता है, भीषण सुंदर। इसी तरह एक अनारगल शब्द है, तो वहाँ पर बंगला भाषा में, हमारे यहाँ तो अनारगल का अर्थ है यानी बकवास या जिसका कोई अर्थ नहीं हो, लेकिन बंगला भाषा में जब कोई बहुत अच्छा भाषण देता है तो उसको बोलते हैं बड़ा अनारगल भाषण दिया। तो इस तरह कभी कभी परिस्थितियाँ या परिवेश के परिवर्तन से भी शब्दों का अर्थ बदल जाता है। समास के द्वारा भी अर्थ में परिवर्तन होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। समास यानी दो शब्दों को जहाँ हम जोड़ देते हैं, जैसे राज वैद्य का अर्थ है राजा का वैद्य, और वैद्य राज का अर्थ है वैद्यों में सबसे श्रेष्ठ। इसी तरह हम गृहपति बोलते हैं घर का, गृहपति यानी घर का मालिक, और पति गृह बोलते हैं पति का घर। इसी तरह पुलिस के लिए इस्तेमाल होता है लाल पगड़ी। हालांकि आज पुलिस लाल पगड़ी नहीं भी पहनती, लेकिन उसका एक नाम मशहूर हो गया है, लाल पगड़ी। इसी तरह गांधी टोपी कांग्रेस का वाचक बन गया है। इसी तरह लाल झंडा जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का वाचक बन गया है। तो कभी कभी एक विशेष शब्द के भी प्रमुख अर्थ होता है।
मैं यहाँ बताना चाहूंगी शब्दार्थ में एक अर्थ की प्रमुखता, यानी कभी कभी क्या होता है एक विशेष अर्थ की प्रमुखता हो जाती है। यानी गांधी टोपी, अब ये गांधी जी पहनते थे लेकिन आज वो कांग्रेस की पहचान बन गई है। एक और अन्य प्रकार भी बताना चाहूंगी, छोटे कार्यों के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग, जैसे इसके कारण भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे भंगी के लिए जमादार। हालांकि मैं यहाँ बताना चाहूंगी भंगी शब्द संस्कृत में खुद सुंदर का वाचक है, लेकिन भंगी फिर किसे बोलने लगे, साफ सफाई करने वाले को भंगी बोलने लगे, और फिर उसको ये समझा गया कि ये नाम जो है ये ठीक नहीं है भंगी, तो उसे हम जमादार कहने लगे। इसी तरह हलाल खोर कहने लगे। पंजाबी में नाई को राजा कहते हैं और नाइन को रानी। चमार को रैदास भी बोलते हैं, चूंकि एक बहुत मशहूर कवि भी रैदास गुजरे हैं। खाना पकाने वाले के लिए महाराज शब्द का प्रयोग होता है। खाना बनाने वाली स्त्री के लिए महाराजिन का प्रयोग होता है। क्लर्कों को बाबू कहते हैं। अछूतों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग होता है। बंगाल में नौकर या रसोइयों को ठाकुर कहते हैं। अब एक और भी है, अधिक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग। जैसे रेलगाड़ी को हम रेलगाड़ी ना कहकर केवल रेल कहते हैं। पहले हाथी को हस्तिन मृग कहते थे, हस्तिन मृग। अब यहाँ मैं हस्तिन मृग को भी थोड़ा विवरण करके बताना चाहूंगी, या थोड़ा उसको विश्लेषित करके। हस्तिन ये जो है हाथ शब्द से बना है। संस्कृत में हस्त बोलते हैं हाथ को, तो यहाँ हस्तिन मृग। मृग पहले सभी जानवरों के लिए बोला जाता था, यानी सभी जानवरों का वाचक था, और हस्तिन बोलते थे हाथ को। यानी हाथी की जो सूंड होती है वो उसका हाथ का काम देती है, वो उसका कर्व होता है, यानी कर मतलब हाथ, वो उसका हाथ होता है, तो उसका नाम हमने रख दिया था हस्तिन मृग। पर आज कितने लोग हस्तिन मृग को जानते हैं, लेकिन फिर भी डिक्शनरी में हस्तिन मृग आज भी हाथी का अर्थ देता है। इसी तरह रेलवे स्टेशन की जगह स्टेशन बोलते हैं, कुछ लोग स्टेशन ही बोलना शुरू कर देते हैं। कैपिटल सिटी की जगह सिर्फ कैपिटल बोला जाने लगा है। बाइसिकल यानी दो पहियों वाली, अब हम साइकिल जिसका अर्थ होता है पहिया मात्र, हम ये भी बोलने लगे हैं। अभी बाइक भी बोलने लगे हैं। टेलीविजन के लिए टीवी भी बोलने लगे हैं। तो इस तरह अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग आज हमारी जरूरत भी, समय बचाने के लिए भी, चूंकि हम जानते हैं कि प्रयत्न लाघव जो है वो हमारी एक विशेषता है। मनुष्य अपना समय बचाना चाहता है और कम से कम शब्दों का प्रयोग करना चाहता है, मेहनत कम करना चाहता है। एक अगला है पुनरावृत्ति, यानी कभी कभी शब्दों को दोहरा प्रयोग करते हैं, यानी हम एक ही शब्द का दोबारा से उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि विंध्याचल पर्वत। अब विंध्याचल, अचल यानी अचल खुद पर्वत को बोलते हैं। विंध्याचल में पर्वत शब्द का खुद बोध होता है, लेकिन हम विंध्याचल पर्वत, अचल का अर्थ ही जब उसमें शामिल है तो भी हम उसमें दोबारा से बोलते हैं। द्रविड़ भाषा में मलय गिरी कहने लगे हैं, जबकि मलय का अर्थ स्वयं पहाड़ है। अभी फूलों का गुलदस्ता, गुल मतलब फूल, और फूलों का जो समूह, फूलों का जो दस्ता, दस्त को भी ये हाथ को बोलते हैं। फारसी में दस्त शब्द हाथ को बोलते हैं। अब देखिए कहीं कितनी भाषाओं में एक जैसे अभी होता है। संस्कृत में भी हस्त बोलते हैं और यहाँ पर दस्त बोलते हैं। यानी कभी हम ये कह सकते हैं हस्त और दस्त एक ही, खाली ध्वनि परिवर्तन उसमें हुआ है। हस्त का दस्त या दस्त का हस्त हो गया। इसी तरह सौदा सुल्फ, यहाँ पर हम सौदा सुल्फ बोलते हैं पुनरावृत्ति में। सौदे का भी वही अर्थ है और सुल्फ का भी वही अर्थ है। इसी तरह डबल रोटी को पाव रोटी भी कहते हैं। पाव पुर्तगाली में रोटी को ही कहते हैं, ये पुर्तगाली शब्द है और उसको हम रोटी के अर्थ में प्रयोग करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, एक और अन्य उदाहरण देने जा रही हूँ, एक वर्ग के एक शब्द में अर्थ परिवर्तन हो जाता है। यानी दुहिता का अर्थ है गाय दुहने वाली। जो लड़की गाय दुहती थी उसको हम बोलते थे दुहिता, और अब लड़की का वाचक हो गया है। इसी तरह अभियोग का अर्थ था काम में लगा हुआ। आज अभियोग का अर्थ है किसी का पर इल्जाम लगाना, अभियोग लगाना। एक और भी है साहचर्य आदि के कारण नवीन अर्थ का प्रयोग। जैसे कि पहले सिंधु का अर्थ बड़ी नदी या समंदर के अर्थ में होता था। समुद्र को हम सिंधु कहते थे, यानी बड़ी नदी। लेकिन सिंधु से जो शब्द निकले, जैसे एक सैंधव शब्द निकला, उसके भी दो अर्थ हो गए। एक अर्थ हो गया सैंधव का घोड़ा और एक अर्थ हो गया नमक। फारसी में सिंधु का हिंदू बन गया।
लेकिन अब हम प्रसंग के अनुसार निश्चय करते हैं कि घोड़ा अर्थ कहाँ बोलना है। जैसे कि कोई कहीं बाहर जाने के लिए तैयार करा है और वो कहेगा सैंधव लाओ, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ घोड़ा का वाचक है सैंधव। और अगर कोई खाना खा रहा है तो वो खाना खाते हुए प्रयोग करे कि सैंधव लाओ, तो हम समझ जाएंगे नमक का प्रयोग है। अब एक और भी कारण है, भाव आवेश के कारण अर्थ परिवर्तन। भाव आवेश में शब्दों का अर्थ बदल जाता है। जैसे पिता जब प्यार से अपने बेटे को कहते हैं तू तो बड़ा पाजी है, तू तो बड़ा नालायक है, तो उसे बुरा नहीं कहते, बल्कि ये उनका लाड होता है, प्यार होता है। शैतान, बड़ा शैतान है मेरा बेटा, तो अरे बड़ा नालायक है मेरा बेटा। बेहुदा, अरे तू तो बिल्कुल ही गधा है। ये सारे शब्द बड़े भाव आवेश में बड़े प्यार से प्रयोग में आते हैं। अब हम अलंकारिक प्रयोग एक अगला लेते हैं जो हमारा 21वां है कि अलंकारिक प्रयोग भी भाषा में परिवर्तन का यानी अर्थ परिवर्तन का कारण बनते हैं। जैसे कि अंधा कुआं, खूनी कुआं। हमने सुना है कि एक जमाने में एक कुआं ऐसा भी होता था जिसमें कोई व्यक्ति डूब जाता था अगर, तो उसका पानी ऊपर तक भर के आ जाता था, तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती थी। तो उसे बोलते थे खूनी कुआं, यानी ये खून मांगता है। पतंग की पूंछ बोलते हैं हम, बंदूक का घोड़ा बोलते हैं, पहाड़ की चोटी बोलते हैं। इसी तरह कलम की जीभ, पहले कलम तराशते थे उसकी जीभ बोलते थे। गाय शब्द का है, तो गाय शब्द को हम सज्जनता का वाचक मानते हैं। अरे वो तो बड़ी गाय है, बिल्कुल गाय जैसी है। उल्लू को मूर्ख का वाचक मानते हैं। मोम यानी नरम दिल, मोम की तरह पिघलती है वो। लोमड़ी मक्कार चालाक के लिए प्रयोग होता है। सियार भी चालाक के लिए प्रयोग होता है। शेर बहादुरी के लिए प्रयुक्त होता है। ये सारे जो हैं अलंकारिक या लाक्षणिक प्रयोग हैं। तो अभी मैं अपना ये जो हमारा भाषा विज्ञान का 2 इकाइयाँ थीं, मैं ख़त्म करने जा रही हूँ। इन दोनों इकाइयों में मैंने आपको एक तो ध्वनि के बारे में बताया कि ध्वनि क्या होती है, ध्वनि का उच्चारण कैसे होता है, कौन सी ध्वनि कहाँ से निकलती है, कौन सी ध्वनियाँ जो हैं वो स्वर और व्यंजनों में क्या अंतर है। और उसके बाद फिर मैंने पद के बारे में बताया कि पद रचना की विधियां क्या हैं, पद हमें किसे कहते हैं, पद कैसे परिवर्तित होते हैं, पद के लक्षण क्या हैं, ये सारी बातें। उसके बाद मैंने फिर वाक्य के बारे में भी आपको बताया कि वाक्य रचना कैसे होती है, वाक्य का अर्थ कैसे परिवर्तित हो जाता है, वाक्यों में हमें कहाँ कौन सा शब्द प्रयोग करना है, कौन सा लिंग प्रयोग करना है, कौन सी हमें क्रिया का प्रयोग करना है, ये सब भी हम पढ़ चुके हैं अलग। और लास्ट में हमारा था अर्थ विज्ञान, क्योंकि पूरा जो भाषा विज्ञान है हमारा उसका आधार ही अर्थ पे है। यानी भाषा तभी सार्थक होती है जब उसका कोई अर्थ होता है। अगर भाषा का अर्थ ना हो, यानी शब्दों का अर्थ ना हो, भाषा का अर्थ ना हो, तो वे निरर्थक होते हैं। भाषा विज्ञान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम पुरानी भाषाओं का अध्ययन करते हैं, आज हम रासों काव्यों का अध्ययन करते हैं, आज हम रीतिकालीन काव्यों का अध्ययन करते हैं या मध्यकालीन भाषाओं का अध्ययन करते हैं। तो किस आधार पर करते हैं? हम भाषा विज्ञान के आधार पर बहुत सी चीज़ों का पता लगाते हैं कि उस समय समाज कैसा था। समाज में परिवर्तन होता है तो भाषा में परिवर्तन हो जाता है। और मैं अब कहना चाहूँगी कि भाषा में परिवर्तन, ये लास्ट में मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि जो अर्थ में परिवर्तन होता है, कि भाषा में परिवर्तन अर्थ के कारण भी होता है, ध्वनि के कारण भी होता है, पद के कारण भी होता है और वाक्यों के कारण भी होता है। परिवर्तन का अर्थ भाषा विज्ञान की दृष्टि से कभी कभी विकास भी होता है। यदि भाषा परिवर्तित नहीं होगी तो मर जाएगी। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, भाषा का भी नियम है। ये हमने ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि पर सभी पहलुओं से प्रकाश डालने का यहाँ प्रयास किया है। और वाक्य परिवर्तन के अंतर्गत वाक्य के आवश्यक तत्वों, वाक्यों के प्रकारों, वाक्य संबंधी अनेक तथ्यों का विश्लेषण किया है। मैं समझती हूँ ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और भाषा की सार्थकता जो है वो हमारे भावों को अभिव्यक्त करने में है, हमारी संवेदनाओं को संप्रेषित करने में है। अर्थ में परिवर्तन क्यों और किन दिशाओं में होता है, इसका भी हमने अध्ययन किया। मैं आशा करती हूँ कि इस व्याख्यान से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और यदि समझ में कुछ कम भी आया हो तो आप हिंदी डिपार्टमेंट में डॉक्टर नगमा जावेद मलिक के पास आ सकती हैं। मैं पर्सनली आपकी हेल्प करने को तैयार रहूँगी हमेशा। धन्यवाद।